चलिए आज डिस्कस करने वाले हैं अपन स्क्रैप और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, ठीक है, दोनों को साथ। लोकल अगर आप करना चाहते हो तो आप लोकल भी कर सकते हो, अगर आप स्क्रैप में ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। अच्छा पहले ही समझ लो, वीडियो तो 1 घंटे की होने वाली है, मतलब 1 घंटे का सेशन होने वाला है, बट पहले मैं 15 से 2 मिनट में आपको पूरा रिकैप कर देता हूं कि भैया क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले स्क्रैप बिजनेस की डिटेल बताएंगे, कितने टाइप होते हैं उसमें, कैसे कैसे आप कर सकते हो। उसके बाद स्क्रैप बिजनेस ही क्यों करो, उससे बड़ी बात स्क्रैप बिजनेस में क्या क्या वैरायटीज होती है, कैसे आप पेमेंट दे सकते हो, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, उसके बाद कौन कौन तरह का स्क्रैप बिजनेस होता है उसमें, जैसे ओसीसी होता है, गत्ता गत्ते कितनी डेफिनेशन होती है, मतलब कितने प्रकार होते हैं सर। हर आइटम की एक बॉटल है तो बॉटल के भी टाइप होते हैं, आपने देखो दुनिया में कितनी सारी बॉटल होती है, उसके कितने टाइप होते हैं, ठीक है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। हमारा जो एप्लीकेशन है जो आपको रेगुलर लाइव रेट बताता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद ऑल प्राइसेस पार्टनर जो एप्लीकेशन है, जो फ्रेंचाइजी में आपको मिलता है, अगर आप खुद फ्रेंचाइजी लेते हो तो खुद का एक आपका एप्लीकेशन होता है आपके एरिया में, वो कितने का कैसे प्रोसीजर होता है। और फ्रॉड जो आजकल लोग फ्रॉड कर रहे हैं उसके बारे में, प्लान क्या क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कैसे आप ऑनलाइन एड बनाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इसका पूरा प्रोसीजर कैसे आप आगे बढ़ेंगे और क्या क्या प्रोसीजर है, ठीक है, इस सारे प्रोसीजर को अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। अब आ जाओ आप आगे। अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या क्या डिस्कस करेंगे अपन। सबसे पहले तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्यों करें, किस लिए करें, आप कैसे कर सकते हैं। अशोक सर जो है वो, उनको कितना टाइम हो गया, क्या क्या प्रोडक्ट उन्होंने करे थे, कितना टाइम हो गया, कितने लोग सीख चुके हैं, सर के 5 कंट्री में एसोसिएट ऑफिस, आप उनके उनके साथ मिलके काम को कर सकते हैं। और पूरी डिटेल मतलब क्या क्या प्रोडक्ट होता है, कहाँ से बायर मिलेंगे, हमारे इंडिया की पोजीशन क्या है, उसके बारे में डिस्क्लोज करेंगे। और सबसे बड़ी बात, एक्सपोर्ट में क्या प्रोडक्ट चाहिए, इंपोर्ट में क्या प्रोडक्ट चाहिए, इस टाइम ट्रेंडिंग जो है उसके बात करें, कैसे आप बायर फाइंड कर सकते हैं, कैसे सेलर फाइंड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या फिर इंपोर्ट कर रहे हो उसका प्रोसेस क्या होता है, क्या प्रोसेस से आपको काम करना है, उसके बाद इंपोर्ट के प्रोसेस से क्या काम करना है, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, कैसे आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसके चीज के बारे में आज पूरा डिटेल में अपन बात करेंगे, ठीक है। अच्छा कौन कौन इंटरेस्टेड है पूरा सेशन लेने के लिए 1 घंटे के लिए, मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा, सिर्फ 1 घंटा रुकना है। कौन कौन इंटरेस्टेड है, वन टाइप कर दो प्लीज फटाफट। वन 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 वन, मजा आने वाला है सर आज सीरियसली। आज हमने पूरा कोलोबरेट कर दिया एक्चुअल में। और भाई साहब वाकई में मजा आएगा जब डॉक्टर शुगुप्ता सर खुद आएंगे और आपको सर लाइव बताएंगे कि भैया क्या क्या आप कर सकते हैं। बस 2 मिनट का मैं ब्रेक लूंगा, सर आ चुके हैं, बस 2 मिनट का मैं ब्रेक लूंगा प्लीज। दोस्तों हमारे भी डॉक्टर शुगुप्ता सर आ चुके हैं। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है अपना कैमरा ओपन कर लीजिए प्लीज, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सर का स्वागत करेंगे कैमरा ओपन करके। तो बिल्कुल हमारे भी सर आ चुके हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार आपका। सर सबको नमस्कार राहुल जी, नमस्कार। और सारे जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं आज स्टार्टअप इंडिया में, उन सबको बहुत बहुत स्वागत है उनका संडे के इस सेशन में। देखिए संडे का जो सेशन होता है, थोड़ा नज़दीक हो जाए, दोनों ही आ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सर। तो देखिए संडे जो है वो आराम का दिन है और बचे हुए काम करने का, और सब ऐसा हमारे देश में भी हो चुका है, क्योंकि हम लोग उनकी परंपरा को सालों से, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, वो फॉलो कर रहे हैं। तो आप लोग स्पेशली इस सेशन में आए हैं, अपने घर का कीमती समय हमें दे रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए इस समय को आपने वसूल करना है। वो वसूल कैसे करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले कहूँगा, जिन्होंने कैमरा ओपन कर लिया है वो बहुत ही बढ़िया है। एक सेकेंड लाओ दो। तो ये एक आज का दिन जो है, आपने मन में बैठा लीजिए एम क्या है आज का। और जिन्होंने कैमरा ओपन किया है, वसीम शेख भाई, इनफेक्स, जूम यूजर, आरके ट्रेडिंग कंपनी, अजीम सूबेदार भाई, और ओप्पो ओप्पो और डबल ओप्पो हो गया ये क्या, और 00। मैं एक चीज और कहूंगा, देखिए आज का टेक्नोलॉजी का युग आ गया है। आप
कैमरे। तो पहले मैं कहा करता था इतना इम्पोर्टेंट चीज है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, क्या वेबिनार, क्या जूम, आमने सामने बैठकर बात होनी चाहिए, मैं कहता था। कोरोना पीरियड तक, कोरोना पीरियड ने हमारी सारी अकड़ ढीली कर दी और हमें ये लगा कि अगर हम अपने रिश्तेदारों से हम इस पे बात कर रहे हैं, और सारे लोग तो राहुल जी और सबने हमें प्रेरणा दी कि हम क्यों ना सबके साथ कोरोना पे बातचीत करें, और उन्होंने पूरा एक प्रोग्राम बनाया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वीडियोस डालना। ही इज़ वेरी एक्सपर्ट इन टेक्नोलॉजी। तो मैं यहाँ ये कहूँगा कि आप भी ये मान के चलिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अगर आप आ रहे हैं तो आप आधी दुनिया से अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं, इस देश के लोगों से अलग हैं, क्योंकि कितने लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सोच भी पाते हैं, और जो सोच पाते हैं जब वो सर्च करते हैं तो कहां तक पहुंचते हैं, सिर्फ यूट्यूबर तक पहुंचते हैं, जो उनको बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब्स बनाते हैं। मैं हैरान हूं वो क्या बताते हैं। यानी हम तो प्रैक्टिकल लोग हैं, हमें तो ये सब थ्योरी पोर्शन अगर वो 2 महीने भी कराएं तो हमें समझ नहीं आता है। जो काम इतना आसान है उसके लिए क्या महीनों महीनों 2-2 महीने के कोर्स करा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप संयोगवश एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए हैं जो अपने आप में यूनिक है। और क्या विशेषता है, अगर आपके मन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में कोई भी क्वेश्चन आ गया, भूले से भी आ गया, किससे पूछेंगे आप? दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन होल इंडिया, नहीं हो पूरे संसार में, एक इकलौता प्लेटफॉर्म है जहां बिजनेसमैन बिजनेस को सिखाता है। राहुल जी बिजनेस करते हैं, मैं बिजनेस करता हूं, तपस जी और जो हमारे 20-25 जो हमारे बिजनेस फ्रेंड्स हैं, सब बिजनेस में ही लगे हुए हैं, और सभी इस स्टार्टअप इंडिया के प्लेटफॉर्म को आगे प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जिन्होंने ओप्पो वगैरह लिखा हुआ है जूम यूजर, आप लर्न करें, अपना नाम लिखने की प्रैक्टिस करें। कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस अगर आपको होगी, कल को आपको फॉरेन बायर से बात करनी होगी, फॉरेन सप्लायर से बात करनी होगी, तो यू शुड बी वेरी क्विक ऑन दिस थिंग। और जिन्होंने ओपन किया उनका भी बहुत धन्यवाद, और हम आपके प्राइवेसी का सम्मान करते हैं। जो ओपन नहीं कर सके हैं उनका भी बहुत धन्यवाद है। आखिर आपने लॉगिन करके इसको देख तो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो और एक और मैं कहूँगा, मेन जो फंक्शन है वो ये है कि आपके मन में जो क्वेश्चंस हैं उनको लें, और वो यहाँ पर एक ऑप्शन होती है, इशिता जी बता दीजिएगा, हाथ रेज करने की। उससे आप हाथ रेज करके अपने मन का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जैसे जैसे आप हाथ रेज करेंगे इशिता जी आपको अनम्यूट करेंगी। और अब मैं राहुल जी से थोड़ा सा ये कहूँगा, देखिए थोड़ा बोलने में मुझे भी इतना थकान हो जाती है, तो राहुल जी आपको थोड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट और स्क्रैप क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। बिल्कुल, थैंक यू सर। और चलिए अब चलते हैं अपने पॉइंट पे। ठीक है, अब ये समझ लीजिए, अगर आप लोकल स्क्रैप करना चाहते हो या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है। दूसरी बात सर, मैं आपको यहाँ पे पूरा डीप लेके चलूंगा, और देखिए ये सारी पीपीटी जो मैंने आपको दिखाई है ना, ये सारी स्पेशली मैंने सर के साथ बैठ के ही बनाई है। सर ज्यादा लंबे समय तक नहीं बोल पाते, तो सर ने, मैं आपको रियल में दिखाऊं, चाहे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझ लो, चाहे आप लोकल स्क्रैप समझ लो, भैया सर ने एक एक चीज बैठ के मेरे साथ बनवाई है। और मैं आपको स्पेशली दिखाऊं तो आप खुद हैरान हो जाओगे कि भैया कैसे कैसे आपको ये सारी चीजें मैंने, ये देखिए पीडीएफ की कॉपी में आपको दिखा रहा हूं कि सर के साथ मैंने कैसे, देखिए क्या होता है जब आपको काम सीखना है ना, तो सीखने के हिसाब से बनाना पड़ता है। अब ये देखो आप, मैं कह रहा हूं सेशन थोड़ा सा मजे वाला होने वाला, और ये देखो स्टेप क्या होते हैं, ये सर के साथ सर ने खुद बना के दिखाया। ये पीपीटी तो मैंने आपको बना के दिखाई, मेरी बात समझ रहे हो, पीपीटी मैंने आपको बना के दिखाई, और साथ में स्क्रैप बिजनेस कितने टाइप के होते हैं, कैसे आप इंपोर्ट करोगे, लोकल स्क्रैप बिजनेस में क्या होता है, ये सारी चीज। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट पे और आते हैं अपने बिल्कुल नजदीकी पॉइंट पे। सबसे पहले आप ये समझ लो, अगर आप स्क्रैप बिजनेस करना चाह रहे हो
तो आपको स्क्रैप बिजनेस के कुछ फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। अच्छा, मैंने अभी आपको कहा था कि अगर आपको स्क्रैप बिजनेस स्टार्ट करना है तो अपना एस लिख के अपना नंबर व्हाट्सएप कर दो, और वहीं अगर आपको स्टार्ट करना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को IE लिख के अपना नंबर चैट पे डाल दो। मतलब अगर आप स्क्रैप बिजनेस करना चाह रहे हो तो नीचे चैट है, उस पे जाओ, एस लिख के अपना नंबर आप लिख दो। ये सारी पीपीटी आपको अगर चाहिए तो, और साथ में हमारी कम्युनिटी में जुड़ना है तो, ठीक है। चलिए अब चलते हैं। अब ये समझ लो स्क्रैप बिजनेस कितने टाइप के होते हैं और स्क्रैप बिजनेस का क्या प्रोसीजर होता है। सबसे पहले स्क्रैप बिजनेस में एक होता है ब्रोकर और एक होता है रिक्शे वाला। अब ये होता है ना, ये इन दोनों के एक बहुत बड़ी वो होती है पहुंच। पहुंच क्या होती है, ये आते कहां से? ये एक आपके नजदीकी एक दुकानदार होते हैं। वो दुकानदार क्या करता है, वो अपॉइंट करता है उन मेंबर्स को, और वो जाके गली गली घूमते हैं। घूमने के बाद स्क्रैप इकट्ठा करते हैं और उठा के शॉपकीपर को दे देते हैं, ठीक है। अब शॉपकीपर, अब सपोज एक ओसीसी ले लेते हैं जो कि आप इंपोर्ट भी करना चाहते हो और लोकल भी करते हो, तो लोकल में भी आपको कैटेगरी। हरीश जी प्लीज ऐसा मत करिए, मेरी रिक्वेस्ट है, आपको बाहर कर दी जाएगा हरीश जी, क्लास डिस्टर्ब होती है। चलिए, अब एक दुकानदार क्या करता है सर, दुकानदार उठाता है उन लोगों से और वो थोड़ा बहुत सेग्रीगेट करता है और उठा के होलसेलर को देता है। अब होलसेलर क्या करता है, होलसेलर और सेग्रीगेट करता है, मतलब जो माल 16 का है वो 16 में डालता है, जो माल 18 का है वो 18 में डालता है, जो माल 20 का है वो 20 में डालता है, और पूरी गाड़ी बनाता है। गाड़ी बना के बिग ट्रेडर को दे देता है। अब बिग ट्रेडर क्या करता है, इन दोनों की सांठगांठ होती है, एंड यूजर की और बिग ट्रेडर की, इन दोनों की सांठगांठ होती है। इन दोनों में क्या होता है इशू सर, इन दोनों की सांठगांठ क्या होती है, बिग ट्रेडर को माल चाहिए होता है दबा के, और एंड यूजर को तो भैया रिसाइकिल करना है, तो भैया उसको तो माल तो रेगुलर बेस पे चाहिए। आप यकीन माना, एक फर्नेस के बाहर अगर आप लोहे की बात करोगे तो 200-300 गाड़ी खड़ी रहती है पूरी लोडेड डेली, और साथ में एक गत्ते की अगर मैं बात करूं, गत्ते की 400-500 गाड़ी खड़ी रहती है डेली उनकी मीलों के बाहर, ठीक है। उनको रेगुलर बेस पे माल चाहिए होता है, टनों के हिसाब से डेली माल चाहिए होता है। एक एक मील में कम से 200-500 लेबर काम करती है, 500 भी मैं कम ही कह रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा प्रोसीजर होता है। अब इसका प्रॉफिट मार्जिन कैसे होता है, आप ये समझ लो सर, सबसे पहले एक ब्रोकर होता है जो कि एक लिमिटेड बिना पैसों के काम करता है। कोई माल पसंद आया था तो आप शॉपकीपर को भेजता है, वो शॉपकीपर आता है पैसा लेके, और ब्रोकर अपनी कमीशन लेके साइड होता है। ऐसे ही रिक्शे वाला होता है, रिक्शे वाला हर दुकानों पे जाता है, माल इकट्ठा करता है, इकट्ठा करके सपोज एक गत्ता लेता है वो 8 रुपए किलो, गत्ता उठाया 8 रुपए किलो, और वो उसे ही अपने दुकानदार को दे देता है कितने रुपए किलो, 10 से 11 रुपए किलो। अब ये चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गई। अब वही माल उठा के वो उसको तो दे देता है, बट वहीं अगर आपको काम करना है होलसेल का, तो होलसेल पे आप क्या करते हो, आप 10 दुकानें इकट्ठी करते हो, 20 दुकानें इकट्ठी करते हो, 30 दुकानें इकट्ठी करते हो, 50 दुकानें इकट्ठी करते हो। एक दिन में अगर 2 का माल भी आ रहा है तो मैं कह रहा हूँ 5 टन तो कम से कम माल आएगा। एक रिक्शे वाला जब 1 से 2 टन माल उठा सकता है, तो आप एक दुकानदार से क्या 1 से 2 टन माल नहीं उठा सकते? आप इजीली उठा सकते हो, और ये सारा गेम है टर्नओवर का, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब जो शॉपकीपर है वो 11 रुपए माल लेता है और 15 रुपए किलो होलसेलर को देता है, और होलसेलर क्या करता है, उसको सेग्रीगेट करता है अलग अलग, और वो माल दे देता है किसको, कितने रुपए किलो, वो बिग ट्रेडर को देता है पूरी गाड़ी की गाड़ी। अच्छा, बिग ट्रेडर का मार्जिन थोड़ा सा कम होता है, उसको प्रॉफिट मिलता है इंसेंटिव, कि एंड यूजर से सौदा करता है वो, जैसे 500 टन मैंने महीने का सौदा कर लिया, अब 500 टन नहीं गया तो उसका वही रेट रहेगा, 500 टन चला गया तो उसको 50 पैसे ऊपर मिलेगा। मेरी बात समझ रहे? ये पूरा प्रोसीजर होता है इसका, ठीक है। अब ऐसे प्रॉफिट डिसाइड होता है। अब आ जाओ स्क्रैप बिजनेस क्या है सर। सबसे पहले तो आप ये समझ लो, हमारी जो कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री है। हम अगर स्क्रैप बिजनेस लोकल में ना करके इंपोर्ट भी करेंगे तब भी चलेगा, हम लोकल में करेंगे तब भी चलेगा। अब सर का कहना है कि अगर आपको आपका बजट है तो भैया आप इंपोर्ट में जाओ, अगर आपका बजट कम है, लो है, आप पहले सीखना चाहते हो, तो आप लोकल में चलो। मेरी बात समझ रहे हो? अब लोकल में क्यों चलो सर, लोकल में इसलिए चलो क्योंकि आपको पता है कि आपको 1 लाख रुपए आपके पास है, आपको 1 लाख का टर्नओवर करना है। सबसे बड़ी बात, आपको पता ही नहीं कि स्क्रैप में कितने टाइप होते हैं, गत्ता होता है, गत्ते कितने टाइप होते हैं, क्या रेट उसका होता है, तो वो सारी चीजें। अब आ जाओ स्क्रैप बिजनेस ही क्यों सर, आप ये समझ लो, सबसे पहले मैं कह रहा हूं मेरे को ये एयरबोर्ड्स इंपोर्ट करने हैं चाइना से। पहले तो मेरे को इसकी डिटेल चाहिए, भैया इसमें क्या क्या सेंसर लग रहे हैं, क्या क्या चीजें लग रही हैं, क्या नॉइस कैंसिलेशन है नहीं, बहुत सारी चीजें चाहिए। और दूसरी बात, अगर इंपोर्ट की बात करें, वहीं अगर लोकल काम करें, लोकल में हमें अगर एक शोरूम खोलना है, दुकान खोलनी है, भैया 2-2.5 लाख रुपए तो दुकान में चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? 2-2.5 लाख रुपए तो दुकान में चाहिए ही चाहिए किसी सूरत में। आप जितना मर्जी कर लो, पिज्जा की दुकान खोलो, कोई शोरूम खोल लो, कोई अपना काम खोलो, भैया उसके बाद फिर आपको माल के लिए पैसा चाहिए। और वहीं आप 2-2.5 लाख से स्क्रैप बिजनेस स्टार्ट करते हो। क्यों, क्या चाहिए आपको स्क्रैप बिजनेस करने के लिए? एक नीचे टेबल चाहिए, एक ऊपर पंखा चाहिए, 2 कुर्सी चाहिए, एक सामने वाला एक मैं, और एक पंखा वगैरह सामने लगाने वाला।
उससे आपका काम चालू हो जाता है। दूसरी बात, कल को आप काम को बंद भी करते हो ना, अगर आपके पास स्क्रैप पड़ा है 30 रुपए किलो, तो आप ये मत समझना वो 10 रुपए किलो रह जाएगा सर, 30 का 28 हो जाएगा, हो सकता है 32 ही हो। और खुद ना खास्ता काम बंद वो करते हैं जो भी ये गलत कामों में जाते हैं। अगर आप सही हो तो आप कभी गलत नहीं जाओगे, ये समझ लेना, ठीक है। आ जाओ आप आगे। अब इसमें पेमेंट कैसे होती है सर, ये समझ लो, आप चाहे इंपोर्ट करो चाहे लोकल बिजनेस करो, भैया पेमेंट इसमें या तो एडवांस से रहती है, उधार नहीं होती, और कैश पेमेंट रहती है। स्टार्टिंग में कैश रहेगी अगर आप इंपोर्ट करते हो, वहीं अगर आप और डीप चले जाते हो तो आपको एडवांस भी मिलने लगेगा आपकी गुडविल पे। गुडविल आपकी होनी चाहिए, ऐसा ना हो आपके पास गुडविल ही नहीं है और आपके पास कस्टमर आ रहे हैं वो आपकी गुडविल पे पैसा नहीं दे रहे और आपके बिजनेस बेकार है, ऐसा नहीं होता। बिजनेस हमेशा सही होता है, बंदा करने वाला होता है बेकार, ठीक है। तो आपको किस तरह से चलना है वो सारी चीज आपको गाइड करते हैं। अब आ जाओ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आपको लगता है बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं स्क्रैप बिजनेस में, नहीं 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 लगते सर। अगर आपको इंपोर्ट करना है तो अभी आगे इंपोर्ट की डिटेल बताएंगे। अब यहाँ लोकल स्क्रैप की अगर आपको करना है तो आप सबसे पहले जीएसटी, पैन, ट्रेड लाइसेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, एमएसएमई, इन सबको नहीं चाहिए। आपको स्टार्टिंग में सिर्फ एक चाहिए, 500 रुपए तो खर्च कर सकते होगे सर आप, एमएसएमई सर्टिफिकेट, सिर्फ एमएसएमई सर्टिफिकेट चाहिए आपको, ठीक है। अब आ जाओ आगे। अब स्क्रैप बिजनेस कितने टाइप के होते हैं ये देखिए, ये चाहे आप इंपोर्ट करो चाहे लोकल बिजनेस करो, आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में कितने टाइप के होते हैं स्क्रैप बिजनेस, ठीक है। अब यहां पे अच्छा ये बताओ पहले, क्या मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो वाई वाई टाइप कर दो प्लीज फटाफट, तभी मोटिवेट रहते हैं सर। ओके, हर्ष जी ने दिल दिल बना दिया सर, दिल खुश हो गया। बस दिल तोड़ना मत हर्ष जी, आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छा, कई मेंबर्स ने अपना नंबर नहीं डाला, अपना नंबर जरूर डालना सर, क्योंकि ये जो सेशन है ना, इसके बाद ये जो भी पीपीटी है वो आपको चाहिए होगी, फिर आप बाद में करोगे। बाद में आप बोलोगे कि भैया ये एक नंबर, अश्विन जी हाँ नंबर आपने डाल दिया, बहुत बढ़िया। कृष्णा मदान जी थैंक यू, आपने कैमरा ओपन करा। चलिए रियाज भाई आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। चलिए 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 चलिए, अपना नंबर जरूर डालना सर जिन्होंने भी नहीं डाला पीपीटी के लिए, क्योंकि इसमें अभी वो चीजें दिखाई जाएंगी, फिर बाद में आपको इशू पड़ेगा कि सर मेरे को पीपीटी चाहिए। चलिए अब आ जाओ आप। सबसे पहले रद्दी कितने टाइप की होती है ये आपको हम पूरा गाइड करते हैं। अब ये आती है फ्रेंचाइजी। हम क्या है पहले आपको समझा रहा हूं कितने टाइप होते हैं। अब अगर आप डीप जाना चाहते हो तो हमारे फ्रेंचाइजी में आता है, जो कि एक लोकल स्क्रैप बिजनेस करने के लिए हम फ्रेंचाइजी देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है गत्ता, गत्ते का भी बिजनेस होता है, इंपोर्ट भी होता है और एक्सपोर्ट तो नहीं होता, खैर रद्दी रद्दी भी इंपोर्ट होती है, प्लास्टिक भी इंपोर्ट होता है, ठीक है। ये सारी आइटम इंपोर्ट और लोकल की दोनों की बता रहा हूँ, ठीक है। आयरन भी इंपोर्ट होता है, ईवेस्ट भी इंपोर्ट होता है, स्टील भी इंपोर्ट होता है, कॉपर भी इंपोर्ट होता है, ब्रास भी इंपोर्ट होता है, एल्यूमिनियम भी इंपोर्ट होता है। वहीं अगर बात करें बैटरी स्क्रैप की, तो बैटरी स्क्रैप भी इंपोर्ट होता है, फिनिश आइटम जैसे स्क्रैप में एसी वगैरह बाहर निकलते हैं फॉरेन में, वो भी इंपोर्ट होता है। रॉ स्क्रैप मतलब कोई भी मिक्स आइटम भी इंपोर्ट होती है। वहीं लकड़ी का स्क्रैप भी इंपोर्ट होता है और लोकल में भी काम होता है। अब ऑटोमोबाइल स्क्रैप भी इंपोर्ट होता है और कंडेंसर स्क्रैप भी इंपोर्ट होता है। ऑक्शन जैसे गवर्नमेंट के टेंडर होते हैं वैसे इंडिया में भी होते हैं और साथ में बाहर भी होते हैं। अच्छा, ये सारी डिटेल अगर आपको जाननी है, ये तो हम लोकल स्क्रैप में भी बताते हैं, ठीक है, और साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी बताते हैं, और ये जोर बजोरी। अब आ जाओ, पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा फ्रेंचाइजी की, ठीक है। अब फ्रेंचाइजी की क्यों बात करूंगा आप बात समझना, क्योंकि यहाँ पे मेरे हिसाब से 10-15 लोग आपके लोकल स्क्रैप बिजनेस करना चाहते हैं और 30-35 लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। आई एम राइट? यही पोजीशन है। अब आप आ जाओ, ये जब आप फ्रेंचाइजी लेते हो तो फ्रेंचाइजी में क्या पोजीशन होती है आप समझना। सर फ्रेंचाइजी में ऐसा होता है कि भैया आपको हम, ये रद्दी है, रद्दी के कितने टाइप होते हैं, गत्ते के कितने टाइप होते हैं, प्लास्टिक के कितने टाइप होते हैं। मार्केट में जब आप उतरोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या प्रोडक्ट होता है, तो आप मार्केट में उतरते हो, आप हमें कॉल करते हो, वो सारी फ्रेंचाइजी में कवर आउट होती है। अब चलते हैं फ्रेंचाइजी में क्या क्या कवर आउट होता है और कैसे हम समझाते हैं। सबसे पहले रद्दी है। रद्दी कितने टाइप की होती है, जैसे गत्ता है, ये समझ लो गत्ता है। गत्ते कितने टाइप होते हैं, जैसे गत्ता है, गत्ते की गुल्लाकोर पाइप हो गया, गत्ते की बेल्स हो गई, फर्स्ट का गत्ता हो गया, सेकंड का गत्ता हो गया, कच्चा गत्ता हो गया, ठीक है। उसके बाद कच्चे गत्ते के बाद आपका डुप्लेक्स हो गया, फर्स्ट का डाइक्राफ्ट हो गया, सेकंड का डाइक्राफ्ट हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें अपन डिस्कस करते हैं अपने फ्रेंचाइजी मॉडल में। और डिस्कस का मतलब ये नहीं है कि भैया खाली डिस्कस करते हैं, नहीं। कैसे डिस्कस करते हैं पता है? कैसे डिस्कस करते हैं, एक एक चीज जब आप अपनी मार्केट में उतरते हो, आपको प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम फेस होती है, वो सारी चीज। और उससे बड़ी बात मैं आपको बताऊं सर, डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है एक्चुअल में, आपकी सिटी में स्टेट में क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, पेमेंट कैसी होती है, ठीक है। ये सारी डिस्कस करते हैं अपन फ्रेंचाइजी में। और डीप
ठीक है, अब आ जाओ और क्या क्या डिस्कस करते हैं फ्रेंचाइजी में। सर फ्रेंचाइजी मॉडल लोकल के लिए और हैंड होल्डिंग जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है, अब आप समझ लो आपको लाइव रेट चाहिए आपकी सिटी स्टेट के। मैं कह रहा हूं अगर किसी को स्क्रैप का इंपोर्ट भी करना है ना, तो ये एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करना, या फिर आप नीचे आप अपना नंबर ड्रॉप कर देना। हर पल पल पे आपको रेट की आवश्यकता पड़ती है लोकल स्क्रैप बिजनेस की। सर माल तो लाओगे आप, लोकल में बेचोगे ना, लोकल में क्या रेट चल रहा है आपने कभी सोचा? क्या कैटेगरीज होती है उसकी, वो सोचा कभी आपने? तो वो चीज भी अपन इसमें डिस्कस करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं और आपको बताते हैं क्या क्या रेट होगा, क्या क्या होता है फ्रेंचाइजी में। अब आप बात समझ लो और क्या क्या। सबसे पहले एक हमारा एप्लीकेशन है अशोक सर का, उसका नाम है ऑल प्राइजेस पार्टनर। सर एक एप्लीकेशन बनाने में आपको पता है 60 से 10 लाख रुपए लगते हैं। और वो एप्लीकेशन जब आप हमारे साथ कोलैबोरेट होते हो तो आपको पता होगा ऑनलाइन कबाड़ी वाला सबने सुना है, सबने सुना होगा ऑनलाइन कबाड़ी वाला। हमारा जो है ऑनलाइन होलसेल कबाड़ी वाला है और ऑल प्राइजेस हमारा लोगो है। और रियल में बताऊं जब आप काम को करते हो ना भाई साहब, तो आपको यही एक बूस्ट मिलता है काम को स्टार्ट करने का, क्योंकि आप नए तरीके से मार्केट में उतरते हो तभी आप आगे बढ़ते हो। वहीं अगर आप पुराने तरीके से उतरो तो नहीं कभी सक्सेसफुल होगे। ठीक है, फ्रॉड, कैसे फ्रॉड से बचते हैं, सेम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी प्लान क्या क्या होते हैं आपके मार्केट में उतरने के। और सबसे बड़ी बात लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको कैसे ऑनलाइन में काम करना है, कैसे काम करना है, वो पूरा हम पूरा गाइड करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको हम किस में बताते हैं, आपको हम देते हैं हमारी फ्रेंचाइजी में। अच्छा फ्रेंचाइजी में मैं आपको बताऊं 5 चीजें होती हैं बेसिकली। अब 5 चीजें क्या होती है, सबसे पहले तो आपको स्क्रैप का रेट मिलता है। दूसरी बात कोर्स, मतलब कौन सी आइटम क्या लोगे। एक ऑक्शन अगर आप गवर्नमेंट के टेंडर लेते हो तो कैसे लोगे, अपने नजदीकी पुलिस वालों, पुलिस स्टेशन में से माल उठाना है कैसे उठाओगे। गाइडेंस मिलती है आपको, 1 साल की पूरी गाइडेंस होती है फ्रेंचाइजी में। आप मार्केट में उतरते हो, जाते हो, जाने के बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो फटाक से कॉल करते हो, वो प्रॉब्लम हैंड टू हैंड सॉर्ट आउट होती है। वहीं ऑनलाइन मार्केटिंग आपको होती है आपकी, और आपका खुद का एक एप्लीकेशन होता है। ठीक है, अब सेम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरह हम अपन इसको समझाते कैसे हैं, आप बात समझना। जैसे आपको काम करना है, ठीक है, आपको काम करना है, तो काम करने से पहले आपको समझना तो पड़ेगा। पहले हम आपको समझाते हैं, समझाने के बाद मार्केट में उतारते हैं, फिर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्ट कॉल करते हैं, फिर आप ऐसे आगे आगे चलते रहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज आपकी होती है आपकी लोकल फ्रेंचाइजी मॉडल में। ठीक है, यहां तक क्लियर। और सबसे बड़ी बात, जैसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी कहते हैं, हमारा जो अमाउंट है वो 18,000 रुपए, बट आपको एक साथ पे नहीं करना। फर्स्ट क्लास से पहले आपको ओनली 30% पे करना है। आप आगे बढ़ो, देखो मैं कह रहा हूं एक एप्लीकेशन ही आपको ये मिल रहा है। सर अगर आप अपना एप्लीकेशन बना दो 7 से 8 लाख रुपए का है जो आपका खुद का एप्लीकेशन मिल रहा है, तो वो सारी चीजें क्लियर आउट होती हैं। और पर्सनली अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो इस टॉपिक पे, तो आप आर लिख के अपना नंबर व्हाट्सअप कर देना, स्पेशल उसी से मैम बात कराएगी। ठीक है, अब चलते हैं अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सेशन में। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो भी पर्सनली बात करना चाहता है, आर लिख के, मेरा नाम राहुल है, आर लिख के आप अपना नंबर व्हाट्सएप कर दो। मेरी टीम आपसे स्पेशली वेबिनार के बाद बात करा देगी, क्योंकि आज संडे है, आज हम खाली रहते हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। खाली तो खैर नहीं होते, बट आप लोगों का इतना प्यार होता है, इतने हफ्तों में इतनी कॉल्स आती हैं, आपको पता ही है, तो वो सारी कॉल्स जो इंपॉर्टेंट कॉल्स होती है उसको कंसीडर करना होता है। तो आज भी तो आप लोग आए हो, आपने अपना टाइम दिया, तो आप भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए। ठीक है, तो चलिए, जो भी मेंबर एक्चुअल में बात करना चाहता है, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे मेंबर्स बात करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू। देखिए एक थोड़ा सा ना एक बूस्ट मिलता है, नहीं यार आप सब इतना प्यार दे रहे हो, आप सब सुन रहे हो। सर नहीं तो रिकॉर्डिंग हम करते हैं और यूट्यूब पे डालते हैं, उसी में हमें इतना अच्छा लगता है, बट यहाँ पे जब लाइव आते हैं तो ऐसा लगता है नहीं यार मेंबर आए हैं कुछ समझने के लिए। जो भी लोकल करना चाह रहा है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आर लिख के अपना नंबर जरूर डिस्कस करना। सर पैसा थोड़ा लग रहा है आपका, मेरी बात समझ रहे हो, समझने में पैसा नहीं लग रहा, तो वो आप देख लो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप आने के। अब चले इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है सर, मैं आपको बता रहा हूं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक ऐसी जर्नी है कि आप लोकल में तो कर लिया आपने, बट वहीं पे आप आगे जर्नी में हम नहीं जाना चाहते। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा पैसा जरूर लगता है, बट देखो जब इंसान के पास पैसा होता है ना, तो पैसे से पैसा कमाना चाहता है। एम राइट? वो ये नहीं चाहता कि भाई मैं मेहनत करूं, मेहनत कर ली यार, 2 4 5 10 20 लाख रुपए हमने सेव कर लिया अपने। सेफ मतलब ऐसा, सर अपना फैमिली तो चल ही रहा है, अपना बिजनेस चल रहा है, बट अपने पास एक्स्ट्रा पड़े तो अपन उस बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। आई एम राइट? तो चलते हैं अब उसकी जर्नी पे, कैसे आप करोगे। ठीक है, चलिए। अच्छा मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है भैया, ये आज ना काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अपना कैमरा जरूर ओपन करना या फिर सुनते रहना प्लीज, क्योंकि काफी सारी चीजें इसमें सर भी अभी डिस्क्लोज करेंगे आपको, अपन भी डिस्क्लोज करेंगे,
और मैं आपको सीरियसली बताऊं, हम बहुत सारी चीजें इसमें डिस्क्लोज करेंगे, कॉस्टिंग शीट कैसे निकलती है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होता है। तो भैया मैं वही कह रहा हूँ, जो भी इंटरेस्टेड है, अब देखो डॉक्यूमेंट्स, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाऊं सर? पहले डॉक्यूमेंट्स ही दिखा देता हूँ स्पेशल। आपने कभी जिंदगी में नहीं देखे होंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ठीक है? पर इसका इस्तेमाल कहाँ है? मैं कह रहा हूँ आपके पास AK-47 है, अब इस्तेमाल कहाँ करोगे ये तो आपको नहीं पता ना। तो ये सारी अब परफॉर्मा इनवॉइस होता है आपका, सेल्स इनवॉइस होता है, पैकिंग लिस्ट होती है, ठीक है, उसके बाद बिल ऑफ लेडिंग होती है, उससे बड़ी बात बिल ऑफ लेडिंग के बाद सर्टिफिकेट ओरिजिन होता है, ठीक है, उसके बाद कॉस्टिंग शीट होती है। सर कॉस्टिंग कैसे निकलेगी आपकी, आपके फॉरेन में सप्लायर है वो कैसे निकला, बिल ऑफ एंट्री होती है, ये सारे, ये तो इम्पोर्ट के हैं। अब आ जाओ एक्सपोर्ट के, ठीक है, मैं पूरा फ्लो चार्ट दिखाऊंगा आपको। आपको सर आज मजा आने वाला है, एक एक चीज आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है, क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, क्या क्या चीज आपको इसमें चाहिए, ठीक है, वो सारी चीज बताऊंगा। बट मेरी रिक्वेस्ट है कैमरा ओपन करना, मजा आने वाला है। अब ये समझ लो, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट फॉर एक्सपोर्ट, ये सारा सर ने एक एक चीज पर्सनली बैठा है। आईसी रजिस्ट्रेशन चाहिए, आरसीएमसी चाहिए, अपेडा आरसीएमसी चाहिए, फीओ का चाहिए, ठीक है, कॉइल बोर्ड आरसीएमसी चाहिए, पोर्ट रजिस्ट्रेशन चाहिए, एडी कोड रजिस्ट्रेशन चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर जो आप सोचते हैं कि कभी चाहिए नहीं होंगे, सर एक्चुअल में डिजिटल सिग्नेचर तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आपके ये सारे आइस गेट का रजिस्ट्रेशन चाहिए, एयरपोर्ट रजिस्ट्रेशन चाहिए, मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। और ये कहाँ कहाँ बनते हैं, ठीक है, ये अगर आपको पीपीटी चाहिए तो आप मैम से अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल के आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे, जहां पे हम थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 30 से 35 लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है सर, आप अगर करना चाह रहे हो तो। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आफ्ताब जी, आफ्ताब आलम जी, आपका फोन थोड़ा सा परेशान कर रहा है, उसको थोड़ा सही सही करिए आफ्ताब आलम जी। चलिए अब आ जाओ, वेलकम टू स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट। हमारी दो कंपनी, एक ऑल प्राइजेस जिसमें हम फ्रेंचाइजी देते हैं, लोकल स्क्रैप बिजनेस करते हैं, और साथ में लोगों को स्क्रैप के रेट देते हैं। अगर आप स्क्रैप का काम कर रहे हो तो आपको रेटों की आवश्यकता पड़ती है, तो आप अभी कॉल आएगा मैम से, तो आप बात कर लेना, आपको डेमो मिल जाएगा एक दिन का, ठीक है। ये तो चीज हो गई। अब आ जाओ हमारी जो स्टार्टअप इंडिया क्या करती है। स्टार्टअप इंडिया, देखो आपको पता होगा, सर है, सर के ही 4 बच्चे हैं, एक का नाम कुछ है, एक का नाम कुछ है, एक का नाम कुछ है, तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना आप। आज एक्चुअल में क्या था, ग्रहण के चलते हमने ये सेशन दोनों एक साथ कर दिए। अब दोनों एक साथ क्यों करें सर? क्योंकि सर थोड़ा सा वहम करते हैं कि भैया जब मंदिर के पट बंद होते हैं तो अपन भी इसको बंद कर देंगे, एम राइट? तो ये थोड़ा सा सर का वहम है। अब आ जाओ, वेलकम टू स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट अकेडमी। अब आप आ जाओ आगे। देखो, अगर आप ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चर हो, स्टूडेंट हो, हाउस मेकर हो, रिटेल हो, तो आपके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, ये उन लोगों के लिए जो एक्चुअल में इंपोर्टर या फिर एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं। मैं कोर्स नहीं बेचूंगा यहाँ पे, मैं पहले बता रहा हूं, मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं जो कोर्स बेचते हैं। मैं कोर्स नहीं बेचूंगा, और आपको कोर्स लेना तो आप अभी ड्रॉप आउट कर सकते हैं, क्योंकि कोर्स हम नहीं देते। हम आपके बिजनेस स्टार्ट कराने में आपको हेल्प करते हैं, बाय हैंड होल्डिंग, एक शिपमेंट कराने में आपकी पूरी हेल्प करते हैं। ऐसे ही लोकल स्क्रैप बिजनेस में आपको स्टार्ट कराने में पूरी हेल्प करते हैं, और उसमें तो 1 साल तक का सपोर्ट मिलता है, इसमें 3 महीने तक का सपोर्ट मिलता है। चलिए, अब आज का जो सेशन है वो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन लोगों के लिए जो एक्चुअल में इंपोर्टर एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं। और अब थोड़ी सी कंपनी के बारे में बताता हूँ। ये हमारी कंपनी जो स्टार्ट हुई पिछले 5 साल से पुरानी है, और अशोक सर के पास 49 साल का एक्सपीरियंस है, और सिखा तो सर 49 साल से ही रहे हैं। बाकी तो सर को 52 साल हो गए, बट हम 49 ईयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक टेंडेंसी चल रही है कि सर ने 2 3 4 साल तो सीखा ही होगा। सर ने कहा उसके बाद तो यार मैंने काफी लोगों को सिखाया, और उसमें से 750 प्लस पार्टिसिपेंट जो ट्रेंड हो चुके हैं, जिन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया है बिना किसी ना किंतु परंतु के, ठीक है। और उसमें एक मैं भी हूं आपके सामने सैंपल, और एक तपस गुप्ता जी भी हैं, और बहुत सारे और लोग हैं। अभी मैं टेस्टिमोनियल भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब सर के 5 कंट्री में एसोसिएट ऑफिस हैं, चाइना, हांगकांग, जर्मनी, यूएसए, दुबई, जो कि डायरेक्ट अगर आप काम करना चाहते हो तो आपके लिए भी अवेलेबिलिटी होती है उनकी। बट आप सोचो, पहली बार में सर मना कर देते हैं। क्यों मना करते हैं? रीजन सिर्फ एक है, क्योंकि काफी लोग हमारे पास सिर्फ सीखने आते हैं, करने आते हैं, और उसके बाद वो अपना बिजनेस खोलते हैं। तो सर कहते हैं आप पहले अपना बिजनेस खोल लो, खोलने के बाद जब आपको लगे कि हाँ जी आपको हेल्प चाहिए, पर दूसरी शिपमेंट में आप आ जाओ। क्योंकि सर ने अगर किसी को पेमेंट देनी है आपने, तो सर कहेंगे रेमिडेंस कर दो, तो आपको रेमिडेंस के बारे में पता होगा। सर कहेंगे हाई सी सेल कर दो माल को, तो आपको हाई सी सेल ही नहीं पता होगा। सर कहेंगे आरसीएमसी सर्टिफिकेट ले लिया, तो आपको वो क्या होता है। तो इसलिए सर कहते हैं पहले आप सीखो, करो एक शिपमेंट, उसके बाद आप हमसे ज्वाइन होकर कोलैबोरेट करके काम करो। सर के पास 49 साल का एक्सपीरियंस है, एज यूजुअल 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं। अब आप आ जाओ, हमारी जो कंपनी है वो डायरेक्ट आपको बिजनेस स्टार्ट कराती है, क्योंकि जब आपने सिया को चूज करा,
अगर आपने नॉलेज है आपके पास और इम्प्लीमेंटेशन नहीं, तो सर कहते हैं बिल्कुल बेकार है, कोई फायदा नहीं। अगर आपके पास नॉलेज, छोटी सी नॉलेज है, उसको इम्प्लीमेंट करो, फिर आगे नॉलेज लो, फिर इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। अब आ जाओ इंडिया की पोजीशन। भैया मैं कह रहा हूँ ये गवर्नमेंट जो है ना, ये गवर्नमेंट ही एक है जो सपोर्ट कर रही है, नहीं तो और कोई गवर्नमेंट सपोर्ट भी नहीं करेगी और एक्चुअल में आपको काम करने में हेल्प भी नहीं करेगी। अब ऐसा क्यों? आप कहते हो यार ये गवर्नमेंट बड़े लोगों को करती है सपोर्ट, ऐसा नहीं है सर, आपका मिथ है। इंडिया में कंपटीशन इतना है, पॉपुलेशन इतनी है, वो बेचारी कहां से सपोर्ट करेगी? आप खुद देखो, हमें ही अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को बढ़ावा देना है। अब गवर्नमेंट भी चाहती है हम इंपोर्ट करें वो आइटम, क्योंकि हमारी कंट्री डेवलपिंग है, हम वो करें जो हमारे पास रिसोर्सेस कम है। जैसे कि स्क्रैप हो गई, स्क्रैप में सर हर आइटम, अच्छा जिस चीज के रिसोर्सेस कम होते हैं ना, उसका धंधा ही कैश में होता है, लोकल स्क्रैप बिजनेस भी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी। अब कैश का क्यों होता है आप समझ लो सर, कैश में एक बहुत बड़ा सोर्स आता है आपका बिजनेस करने का, कि भैया आपको अगर बिजनेस करना है कैश में, तो भैया पैसा चाहिए आपको। अब पैसा चाहिए तो पिछले जो जिसको माल दोगे उससे भी तो पैसा चाहिए। क्या होता है, ये चेन बनी चली जाती है और इसका टर्नओवर का गेम है सारा। मार्जिन बिल्कुल कम है, ऐसा भी नहीं कह सकते बिल्कुल कम है, बट टर्नओवर का गेम है। और टर्नओवर अगर आपने कर ली, मैं कह रहा हूं अगर आपने 20 लाख रुपए लगा दिए इसमें, मात्र 3 से 4 महीने 5 महीने आप रेगुलर काम कर दो तो आपके पैसा भी डबल होता है। थोड़ा 6 महीने लग जाते हैं पर पैसा भी डबल होता है। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, अब आप समझ लो, हमारी कंट्री जो है सबसे बड़ी बात डेवलपिंग कंट्री है, और हमारी कंट्री में एक एक चीज डेवलपिंग हो रही है, तो हमें क्या है, आयरन स्क्रैप हर आइटम की जरूरत पड़ती है, और हमारी इंडिया में रिसोर्सेज कम है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि हम अपन इंपोर्ट करें। अब इंपोर्ट करें तो उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट कैसे करेगी? सपोर्ट करती है ड्यूटीज ना लगा के। आपको पता है स्क्रैप में 0% ड्यूटी है, पता है आपको? किसी को नहीं पता होगा। आपको पता है लोकल में भी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, पता है आपको? नहीं पता। ये सारी चीजें अपन इसमें डिस्क्लोज करते हैं। और एक्सपोर्ट की बात करें तो हमारी गवर्नमेंट चाहती है हम इंडिया में लाएं, उसको बनाएं और फिर एक्सपोर्ट करें। और 18% जीएसटी लगता है ना, यहाँ पे आपने देखो स्लैब बन गए अब सर, 0% जीएसटी है। और साथ में गवर्नमेंट भी कहती है आपने एक्सपोर्ट करा, फॉरेन करेंसी आई, आप इंसेंटिव लो मेरे से, 5% का इंसेंटिव लो, मतलब आपकी कॉस्टिंग 5% और कम हो जाती है। ये भी सपोर्ट करती है। अब आ जाओ, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट में क्या क्या एक्सपोर्ट हो रहा है इस टाइम? उस सबसे पहले हो रहा है आपका कॉफी, टी, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट, उसके बाद टेक्सटाइल, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, होममेड आइटम्स, एनिमल फूड्स, ये सारे। उसके बाद वही इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट में स्क्रैप, कॉपर, एल्युमिनियम, ओसीसी इस टाइम बहुत ट्रेंडिंग में है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। बस गवर्नमेंट कहती है भैया आप काम को अगर आपको करना है तो भैया ये चीज रूल्स एंड रेगुलेशन है, इससे चलो और आप काम करो, मेरे को 1% में दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी बात, एक नंबर का धंधा है, कोई चोरी चकारी नहीं, कोई कुछ नहीं। अब आ जाओ, होम अप्लायंसेस होता है, उसके बाद कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होता है, गारमेंट्स होता है, स्टेशनरी होती है, स्टॉक लॉट होता है। अब अगर आप चाहते हो आपको कहां से बायर मिले, कहां से सेलर मिले, ये सारी चीज अपन डिस्क्लोज करते हैं अपने जो हैंड होल्डिंग प्रोग्राम्स होते हैं। अब पहले आपको स्टार्ट करना है तो स्टार्टिंग के प्रोसीजर क्या होगा, अब प्रोसेस समझ लो आप। सबसे पहले आप प्रोसेस समझ लो, एक्सपोर्ट अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो आप प्रोडक्ट सिलेक्शन आपको करनी है, मार्केट सिलेक्शन करनी है, कंपनी एंड डॉक्यूमेंटेशन करना है, उसके बाद मार्केट को टारगेट करना है, इंक्वायरीज आएंगी आपके पास, ऑर्डर्स आएंगे, पेमेंट रिसीव होगी, गुड्स को प्रिपेयर करना है, उसके बाद डिस्पैच करना है। ये तो एक्सपोर्ट का हो गया। वहीं आ जाओ आप इंपोर्ट पे। इंपोर्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट सिलेक्शन, मार्केट सिलेक्शन, कंपनी एंड डॉक्यूमेंटेशन, वेबसाइट आपकी खुद की होनी चाहिए, कैसे बायर को फाइंड करेंगे, सेलर को कैसे फाइंड करेंगे, लोडिंग इंस्पेक्शन कैसे करेंगे, पेमेंट कैसे आएगी, कस्टम क्लियरेंस कैसे आएगी, उसके बाद डिलीवरी। ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज ये समझ रहा हूँ, ये सब आपको पीपीटी नहीं चाहिए क्या? काफी मेंबर ने नंबर नहीं डाला। सर जिसको चाहिए आप बाद में मत मांगिएगा, आप नंबर डाल दीजिएगा, ऑटोमेटिक बिना कॉल करे पहले आपके पास पीपीटी आएगी। ठीक है। चलिए, अब आता है लेट्स वर्क टुगेदर। अब क्या होता है सर, आप अगर काम करना चाहते हो तो भैया काम कैसे करोगे? या तो उस मेंबर को पकड़ो जिनको काम आता है, और जिसको आता है वो भैया क्यों बताएगा यार, क्यों कॉम्पिटिटर खड़ा करेगा आपका? मैं आपसे पूछ रहा हूं, चाहे आप लोकल स्क्रैप बिजनेस करो, चाहे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो, आप सिर्फ ये देखना, ये दोनों चीजों में 5 साल पहले जिसने स्क्रैप बिजनेस स्टार्ट करा था वो आज किस लेवल पे है, और जिसने इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट करा था वो किस लेवल पे है। और आप सोशल मीडिया देख के उसका जलते हो यार, ये तो आज यहाँ जा रहा है, ये तो यहाँ जा रहा है। क्यों नहीं जाएगा भैया? उसने और लोगों से अपना दिमाग बिल्कुल अलग करा है, बिल्कुल अलग सोच है उसकी, फॉरेन की सोच है। और आप अगर काम करना चाहते हो पहले शुरुआत करो, क्योंकि एसएसजी, सर कहते हैं एसएसजी करो। अब आप कहेंगे एसएसजी क्या होता है? सर एसएसजी होता है स्टार्ट कर दो,
सिंपल कर दो, घटिया कर दो, सही तो आप कर ही दोगे यार जब आपने स्टार्ट कर दिया, जब आपको दिखेगा यार ये गलत हो रहा है। तो ये सारी चीज, ठीक है। अब आ जाओ, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे आप थोड़ा से सीरियस हो जाना, क्योंकि ये चीज बहुत लोग बाद में पूछते हैं, सर कैसे होगा काम, अगर करना है तो कैसे होगा, समझ में नहीं आया था। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई। मैं यहाँ पे बहुत स्लो बोलूंगा और आपको एक एक चीज समझाऊंगा और समझा के आगे बढ़ाऊंगा। उसके बाद अपन चलेंगे, कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन आंसर्स पे। आज 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, आप सबके क्वेश्चन आंसर लिए जाएंगे विद अशोक गुप्ता, डॉक्टर अशोक गुप्ता किंकर सर। अब आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको सवाल जवाब करने हैं चाहे लोकल में या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, नीचे आप देख रहे होगे क्या, नीचे आप देख रहे होगे रिएक्ट बटन, क्लिक करो। क्लिक करके हैंड रेस का ऑप्शन आएगा, आप सबसे ऊपर आ जाएंगे। हमें लगेगा हमारी टीम को कि आप कुछ पूछना चाहते हैं, ठीक है, हमारी टीम को पूरा प्रॉपर लगेगा आप कुछ पूछना चाहते हैं। तो चलिए करते हैं अब आगे की शुरुआत। अब ये समझ लो, अगर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट काम करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आपके पास काम करने स्टार्ट से पहले प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगी। अब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कहां से करोगे? सर सॉर्ट आउट आप बाद में करोगे, प्रॉब्लम के भंडार आते जाएंगे। अब जब प्रॉब्लम के भंडार आएंगे तो आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जिसने वो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कराओ। अब वो आपके पास होगा नहीं, मैं कह रहा हूँ फोन लिस्ट में उठा के देखो, आप आपके पास है, कोई नहीं होगा। तो आपको डॉक्टर शुगुप्ता सर पूरा एक एक चीज समझाएंगे, बताएंगे, गाइड कराएंगे और आपकी काम करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। ये चीज हो गई। अब आ जाओ, अगर आपको काम स्टार्ट करना है तो अशोक सर कहते हैं लर्न करो और स्टार्ट करो। अब कैसे? कई चीजें होती है, देखो बिजनेस में आप समझदार हैं, बिजनेसमैन है, 1 2 3 4 5 हर मॉडल में यूज होती है, समझ गए होंगे समझदार इंसान। तो हम सोशल मीडिया पे ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, ठीक है। तो वो चीजें भी पर्सनली आपको 1 to 1 कॉल पे या फिर ऑफलाइन सर अपने ऑफिस में बुलाते हैं, वो चीजें सारी समझाते हैं। अब आ जाओ हैंड होल्डिंग क्या होती है। सबसे पहले नो नीड टू वरी, जब आप स्टार्ट करते हो अपने बिजनेस को, देख तो कैसे आप स्टार्ट करोगे? सर कहते हैं 8 वीक्स के अंदर आपने मेरे से जुड़ लिए तो भैया आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर दोगे। मैं आपको बताऊंगा कहां से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, वो सारी चीज। अब स्टार्ट करने से पहले सर मैं कह रहा हूं, दुबई में कोई $400 की आइटम है, इंडिया में आके क्या रेट पड़ेगी आपको पता है? सर पता ही नहीं है आपको। वहीं अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपको 75 पॉइंट एम मेन होते हैं स्क्रैप बिजनेस के और साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के। स्क्रैप बिजनेस के तो अलग पॉइंट है, वहीं अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो 75 पॉइंट मेन होते हैं। और ये आपको हम पूरा गाइड करते हैं और आपको लाइव टास्क देते हैं जिससे आप काम को करो। अब काम को करो कैसे? देखिए सेम ये सीन था आपके लोकल में, सेम ये सीन था इसमें। अब पहले आपको अपन सिखाते हैं एक एक चीज। मैं कह रहा हूँ $400 की आइटम है, इंडिया में आके क्या रेट पड़ेगी, कैसे आएगा, ट्रांसपोर्टेशन क्या रहेगी, फ्रॉड होने की संभावना हो सकती है, कैसे खत्म होगी, ये सारी डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले सेशन में आपको फिर सर ने बोला आप ये काम करो, आप मार्केट में उतरे, प्रॉब्लम्स आ गई, फिर आपने सर को कॉल करा, सर का नंबर मिलेगा पर्सनल, लोकल स्क्रैप में मेरा नंबर मिलेगा और यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सर का नंबर मिलेगा। अब क्या होता है, जब आपने सर को कॉल करा तो सर ने उस प्रॉब्लम से आपको आगे निकाल दिया, फिर आप आगे गए, फिर प्रॉब्लम आई, फिर आपने सर को बोला, फिर आप अगले सेशन में आ गए, अगला हफ्ता हो गया आपका, फिर सर ने आपको और डीप समझाया, फिर आप आगे निकल गए, फिर आपको प्रॉब्लम्स आई, फिर आपने सर को कॉल करा, ऐसे करते करते आपको प्रॉब्लम्स आई, आप सॉर्ट आउट करते चले गए। अब क्या होता है, जब आपका हैंड टू हैंड सॉर्ट आउट हो जाता है ना, तो आपका बिजनेस करने के चांसेस 100% नहीं 200% बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स आएगी, आप डिमोटिवेट होगे और आपकी कहानी सॉल्व होगी, आप अलग हो जाओगे। वहीं पे अगर आपकी कहानी सॉल्व होती तो आप मोटिवेट हो जाओगे और हर टाइम, सर का कहने का मतलब है आप काम कर सकते हो, और मैंने काम करा तो आप क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज सारी ऐसे क्लियर आउट होती है। सर आपको क्या लगता है ये क्लियर आउट होने के बाद क्या जरूरत नहीं पड़ती? फिर सर दोबारा रिकैप करते हैं लास्ट। अब ये हर सैटरडे हमारा सेशन होता है, ठीक है, इसमें काफी मेंबर हमारे पेड भी आए होंगे, सैटरडे 7 to 9। अब कई बार 7 to 9 में आपको 10 भी बज जाते हैं, कई बार 11 भी बज जाते हैं, कई बार अगर क्वेश्चन आंसर्स कम होते हैं तो 9 में भी खत्म हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। अब आपको क्या लगता है ये आपने करे, आप काम चालू हुए, हो जाएगा आपका काम चालू? नहीं होगा सर, कहानी तो अब ट्विस्ट तो कहते हैं ना, ट्विस्ट तो इसके बाद आएगा, इंटरवल के बाद। अब ये इंटरवल हो चुका है, तो अब आप आ जाओ पिक्चर के इंटरवल पे, इंटरवल हो चुका है, अब आ जाओ नए सेशन में। तो सबसे पहले जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो अपने बिजनेस को, तो भैया सबसे बड़ी बात आप स्टार्ट कहां से करोगे? मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताऊं, क्योंकि यहाँ पे ना आपको एक एक चीज एक्चुअल में वो दिखाई जाती है जो रियल है, आपको कोई फेक नहीं दिखाया जाता। मैं वीडियो दिखा रहा हूं, उसके बाद एक और वीडियो दिखाऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा भैया कैसे,
सबसे पहले ये वीडियो दिखा रहा हूँ, सुरजीत जी हैं जिन्होंने खुद काम को चालू करा था सर के साथ मिलके, और 2 साल में अपने खुद की जर्नी कैसे। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो ये गलती मत करना जो सुरजीत देश जन्म ने कर दी, जो कि आसाम से हैं। तो अशोक सर से भेंट होने के बाद उसके बाद सर ने मेरे को बहुत गाइड किया, और सर को मैं और राहुल सर को मैं बहुत डिस्टर्ब किया था उस टाइम। रात को 10 बजे, रात को 11 बजे फोन कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, इसका क्या करूं, ऐसा करूं। तो राहुल सर और हम लोगों का बिग बॉस सर को पूरा ही सपोर्ट किया, पूरा ही सपोर्ट मिला हम लोगों को, मेरे को। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने अफ्रीका चला गया, क्योंकि सर बहुत दिन अफ्रीका काम किया था, तो इसलिए मैं भी चला गया। सर ने अफ्रीका काम किया। इन्होंने डॉक्टर अशोक गुप्ता सर के साथ काम सीखा और इनका खुद का ऑफिस है अफ्रीका में, वो भी सिर्फ 2 साल में। आप सोच रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे कर। देखिए ये वीडियो मैंने आपको स्पेशल इसलिए दिखाई, अब दिखाता हूं मैं अगली वीडियो, और अगली वीडियो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, कौन सा वाला, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। क्योंकि आप सब सोचते होंगे कि भैया आपको काम करना है, बट आपको कैसे करना है ये आपको नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज सारी क्लियर आउट होगी आपकी, और एक एक चीज आपको समझाई जाएगी कैसे आपको काम करना है, और उसके बाद जब सर आ जाएंगे तो आपके सवाल जवाब अपन सर से लेंगे, ठीक है। थोड़ी सी ऐड देख लो सर, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। चलिए ये वीडियो पूरी देखना, सारे मेंबर से मेरी रिक्वेस्ट है। सर 44 सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप हैंड होल्डिंग भी कराते हैं, तो क्या आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कराते हैं कि जो जैसे कि अगर किसी को जाना है पोर्ट पे, तो क्या आप पूरा ग्रुप बना के ले जाते हैं क्या उनको? तो हैंड होल्डिंग में क्या होता है आपका? देखिए, कई लोग कोर्स कराते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कोर्स कराते हैं। किसी का 15 दिन का कोर्स है, किसी का 1 महीने का है, किसी का 2 महीने का है, पर वो कोर्स होते हैं। वो पिकनिक की तरह आपको यार्ड्स में ले जाएंगे, आपको सी पोर्ट पर ले जाएंगे, दिखाएंगे। जिसने कभी कंटेनर ही नहीं देखा उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो सब कुछ सीखने के बाद अब वो कहता है अब मैं कहाँ से शुरू करूँ। हमारा जो रोल है उसके बाद शुरू होता है कि कितना पैसा आपके पास है, कितनी नॉलेज है। आप अगर कंटेनर आपने देखा या नहीं देखा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको माल अपने इंपोर्ट की जानकारी कहाँ से करें, प्रोडक्ट सिलेक्शन सबसे मुश्किल काम है। और एक्सपोर्ट कैसे करें, प्रोडक्ट कैसे एक्सपोर्ट के लिए सेलेक्ट करें, कौन सा कंट्री सेलेक्ट करें, क्या मुश्किलें एक्चुअल में आने वाली हैं, हमारा रोल उसके बाद शुरू होता है। थैंक यू। आधी रात में ही पीएम मोदी जो थे वो एक सीक्रेट गाड़ी में प्रेसिडेंट हाउस पहुंचते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, ये समझाने का मोटिव क्या था कि भैया आपको अगर काम करना है तो आप उस कोर्सेज के चक्कर मत फंसना, सबसे बड़ी बात। और मैं आपको कह रहा हूं सर, लोकल स्क्रैप बिजनेस में तो कोर्सेज भी नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ अब अपने अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट पे क्या, आपको काम चालू करना है बट कैसे करोगे, ठीक है। यहाँ पे ये शुरुआत होती है आपकी जर्नी की, ठीक है। अभी तक आपको नॉलेज मिल गई, जब आपके पास नॉलेज है आपने इंप्लीमेंट नहीं करा तो भैया उसका कोई फायदा नहीं। अब आप समझ लो, जब आप काम जब आपने सीख लिया, समझ लिया, 1 महीना हो गया आपका, फिर सर आपको बताते हैं कॉल पे कि आपको कब स्टार्ट करना है, हाउ टू स्टार्ट एंड व्हेन टू स्टार्ट। उससे बड़ी बात, चलो स्टार्ट हो गया सर, बायर से कैसे आप बात करोगे, सेलर से कैसे आप बात करोगे, उसके बाद चलो नेगोशिएशन कैसे करोगे आप, हाउ टू टॉक विद सेलर, उसके बाद हाउ टू डू नेगोशिएशन। नेगोशिएशन एक बहुत बड़ा रोल होता है, कस्टमर से बात ही कैसे करोगे यार। उससे बड़ी पॉइंट होती है, चलो जब प्राइस क्विट हो गए, रिवर्स कैलकुलेशन, भैया प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा, प्रॉफिट के लिए तो काम कर रहे हो आप। जब आपको पता है नया बिजनेस में क्या होता है, जब आप इंपोर्ट कर लिया आपने, कस्टम पे माल आ गया, तो भैया कस्टम क्लियरेंस वाला, आप अगर उसके पीछे आप उसने देख लिया कि आपके पीछे कोई बंदा नहीं है जिसने काम करा है, तो आपको डराएगा। जब 10,000 का खर्चा है ना, वो 50,000 मांगेगा, भैया यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे आपको पता ही नहीं होगा, आप बेवकूफ बन के उसको दोगे सर। यहाँ पे ये सारी चीजें आपकी समझदारी काम आती है। और जब आप स्क्रैप बिजनेस या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करते हैं, मैंने आपसे एक चीज बोली थी, अगर आपको मेरे से बात करनी है, चाहे लोकल में चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आप आर लिख के व्हाट्सएप करना, क्योंकि इसके बाद आपको एक एक चीज बताई जाएगी। अगर आपको लोकल में बात करनी है तो स्क्रैप SR लिख के आप व्हाट्सएप करना, तो हमारे कीवर्ड्स होते हैं, इससे क्या है इजीली आपके पास हम अपन बात कर लेंगे, ठीक है।
ये सारी चीज। अब इसका कॉस्ट क्या है, देखो उसका कॉस्ट तो 18,000 रुपए है, बट आपको 30% देना है स्टार्टिंग में, लेना ही क्लास, फिर आपको आगे बढ़ना है। और इसकी जो कोर्स है, जो इसका कॉस्ट है, सर इसका कॉस्ट पता है कितना है? इसका कॉस्ट है आपका, क्या होगा आपके हिसाब से, मैं कह रहा हूं आपके हिसाब से क्या होगा, आप बताओ आपके हिसाब से क्या होगा? सर इसका जो चार्ज है हमारा इसका चार्ज है 41,000 रुपीज, बट आपको एक साथ नहीं पे करना, इसमें भी आपको पहले 50% पे करना है, उसके बाद फिर आपको पूरा पे करना है, ठीक है? उसमें 30% पे करना है, इसमें 50% पे करना है। तो जो भी इंटरेस्टेड है आप बात कर लीजिएगा। और अब चलते हैं सवाल जवाब पे, ठीक है? अच्छा, अब किसी को सवाल जवाब करना है तो यहाँ पे आप रिएक्ट बटन देख रहे होंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करके हैंड रेस का ऑप्शन आएगा, आप सबसे ऊपर आ जाएंगे, ठीक है? जैसे मैं आपको हाथ रेस ऊपर करके दिखाऊं, रिएक्ट में गए, हैंड रेस का ऑप्शन आया, मैंने हैंड रेस करा, मैं सबसे आगे आ गया, मेरे को कुछ पूछना है, तो यहाँ पे मैं आप कमांड दे रहा हूँ डॉक्टर अशोक गुप्ता सर को, और आपके जो भी सवाल जवाब होंगे वो सर बिल्कुल करेंगे। तो पहले मैं सर को देना चाहता हूँ और उसके बाद फिर अपन सवाल जवाब करेंगे, ठीक है? और